औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी की बुक LHV पार्ट फर्स्ट की। ये बुक ज़ीरो के नाम से है। इसका ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है। ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं बेटा, और उनका इल्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो आज हमने पढ़ना है उस कड़ी का पैरासाइट्स। यह आपकी बुक का पेज नंबर 88 है, 88। पैरासाइट, पहले तो पैरासाइट सुन लें बेटा। पैरासाइट ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो पढ़ते हैं इनका। अ पैरासाइट इज़ अ प्लांट और एनिमल लिविंग। पैरासाइट जो है पौधों में पाया जाता है या जानवरों में ज़िंदा रहता है। ऑन अदर प्लांट, या दूसरे पौधों में, और एनिमल या जानवरों में, फ्राम विच, जहाँ से, इट ड्राइव्स नरिशमेंट, ये खुराक हासिल करता है। देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो इकसाम हैं। प्लांट पैरासाइट, पौधे में पाया जाने वाला पैरासाइट बेटा। और पौधे वाले कौन से हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। और एनिमल पैरासाइट दो किस्म के होते हैं बेटा, एक एक्टो पैरासाइट और दूसरा हम पढ़ेंगे एंडो पैरासाइट। ये एक्टो होता है जो बाहर होता है, जिस्म से बाहर रहता है, यानी जिल्द वगैरह पे, बॉडी सरफेसिस पे, ठीक है। और एंडो अंदर रहेगा जिस्म के। तो एक्टो पढ़ते हैं हम पहला। दोज पैरासाइट, वो पैरासाइट विच इनहिबिट्स, जो रहते हैं द आउटर बॉडी सरफेसेस, जिस्म की बैरूनी सतहों पर, सच एज लाइस, जैसा कि जुएँ हो गई। सर की जुएँ जो हैं वो अंदर एंट्री नहीं करती, बस सर की जिल्द के साथ चिपकी रहती हैं, वहीं से खून वगैरह चूसती हैं, खुराक हासिल करती हैं और आपको कमज़ोर करती हैं। फिर आ जाएंगे एंडो पैरासाइट। दोज पैरासाइट्स, ये वो पैरासाइट्स हैं विच आर लिविंग, जो ज़िंदा रहते हैं इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर रहते हैं। सच एज प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स, जैसा कि प्रोटोजोआ आगे और कीड़े आगे पेट के। प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। तो प्रोटोजोआ और वॉर्म्स होते क्या हैं, पहले तो ये देख लें आप। ये सारे बना रखे हैं। ये अमीबा है, ये एंटमीबा है, यूग्लिना है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के दिखा रखे हैं यहाँ पे इनके नाम। ये जियार्डिया है, ये वाजे नहीं है, पैरामीशियम है, ये ओपालना है, और मोनोसाइटिस, इस तरह के हैं। ये सारे मैं दिखाता हूँ आपको, कलर में दिखाता हूँ ये सारे ना। ये देखें बेटा, ये वॉर्म्स हैं, ये कलर में देखें ज़रा। ये ह्यूमन विप वॉर्म है, ये फीमेल है और ये मेल है। ये स्केरस है, ये चमूने जिनको कहते हैं, बच्चों को लड़ते हैं, पिनवॉर्म है। ये पेट के कीड़े हैं। ये बोवियन टेप वॉर्म और ये पोर्क टेप वॉर्म, ये देखें इस तरह के, ये पेट के कीड़े हैं। और लीवर फ्लूक, ये मज़ीद देख लें, ये देखें, ये जियार्डिया, ये कलर में देख लें। ये कोक्सीडिया, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, विप वॉर्म, ये मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ये देखें कलर में मज़ीद दिखा रखे हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे प्रोटोज़ोआ हैं और ये मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करते हैं आपके जिस्म में। ये सब बेटा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नज़र नहीं आते। जो बच्चे FSC वगैरह कराए हैं उनको सबको इनके बारे में मालूमात मौजूद हैं। तो प्रोटोजोआ वॉर्म्स देख लिए आपने, पढ़ते हैं। दीज आर फ्री, ये आज़ाद होते हैं। लिविंग, ज़िंदा रहते हैं, आज़ादाना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल पर मुश्तमिल हैं, सिंगल सेल वाले हैं। विद आ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनकी एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियस बेटा, अगर अंडे को हम एक सेल समझें तो उसकी जो जर्दी है वो न्यूक्लियाई कहलाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जूसेस मौजूद होते हैं इसके अंदर। ये सारे सेल के हिस्से हैं। बच्चे सारे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर सेल को अच्छे से समझ आए हैं। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और सेल के अंदर ये सारे अज़ा पाए जाते हैं। इन सारे अज़ा को पार्ट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल या ऑर्गेनेलीज कहते हैं।
दे इंजेस्ट सॉलिड पीसेस ऑफ फूड, ये खाने के जो ठोस अज्जा हैं उनको निगलते हैं थ्रू माउथ, मुंह के ज़रिए। एग्जांपल के तौर पर अमीबा कैन इंजेस्ट ह्यूमन रेड ब्लड सेल, अमीबा जो है इंसानी जो रेड ब्लड सेल है उसको भी निगल सकता है। ये थे प्रोटोजोआ और ये क्या खाते हैं वो भी बता दिया उन्होंने। फिर आ जाएगा रेप्रोडक्शन, ये अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। दे कैन रेप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली कहते हैं बेटा मेल और फीमेल का मिलाप से जो चीज़ वजूद में आएगी वो सेक्सुअली है, और खुद ब खुद टूट के एक से दो में तकसीम हो जाना और दोनों का अलग अलग जानदार बन जाना वो एसेक्सुअली कहलाता है। तो ये दोनों तरीके से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, सेक्सुअली भी बढ़ाते हैं और एसेक्सुअली भी बढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन क्या है प्रोटोजोआ की? इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है और हेलमिंथिस। हेलमिंथिस मैंने दिखाया आंतों के जो हैं प्रोटोजोआ, जैसे गोनिया वॉर्म, लेग और फुट है, टांगों के या पाँव पे रहते हैं ये, ठीक है, उनके ज़रिए ये चढ़ते हैं और ये बॉडी के अंदर सरायत कर जाते हैं। पिनवॉर्म आगे स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, थिन पतले हैं। चिल्ड्रन ईचिंग अराउंड द एनस, और पखाने वाली जगह पे जहाँ से पखाने वाला सुराख है बच्चे वहाँ पर खुजली कर रहे होते हैं, तो ये पिनवॉर्म वहाँ पे काटियाँ कर रहा होता है। राउंड वॉर्म आगे अभी मैं दिखा के आया वो सारे, ये जो भी मैंने कलर दिखाई ये सारे वही हैं। मज़ीद आप इनको सर्च भी कर सकते हैं नेट के ऊपर। सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप के होते हैं, इन इंटेस्टाइन आंतों में पाए जाते हैं ये। हुकवॉर्म भी मैंने कलर पिक में दिखाया, आप देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं एंड विद हुक इट ऑन वन एंड, और इसके एक सिरे पर हुक बना होता है। टेपवॉर्म आ गया कास्ड बाई अनकुक्ड फूड, और ये टेपवॉर्म बॉडी में दाखिल होता है किसकी वजह से? जो अनकुक्ड फूड खाते हैं हम, सलादें वगैरह, या ठीक से खाना ना पका हो तो उसके ज़रिए आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है ये। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोआ भी हैं, जैसे मेल और फीमेल मिलाप करते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे भी हैं। ट्राइकोमोनास विजाइनाइटिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोआ है, मारूजी भी बन सकती है, और इसके बारे में हम पीछे तफसील से जिक्र भी कराए हैं ट्राइकोमोनास विजाइनाइटिस से। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेशाब की जगह की बीमारियां पैदा करता है। फिर आ जाएगा कॉमन सिस्टेमिक प्रोटोजोआ। आम जो कॉमन सिस्टेमिक प्रोटोजोआ हैं उनमें आ जाएगा मलेरिया काज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये प्लाज्मोडियम का साइंटिफिक नेम है, वैसे तो प्लाज्मोडियम ही पढ़ते हैं आज तक, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इसका साइंटिफिक नेम है। और ये फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफ्लेज है उसका नाम, और ये वो फीमेल मच्छर है, उसके काटने से मलेरिया होता है। और वो मलेरिया के लिए क्या मुंतकिल करता है आपकी बॉडी में? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का साइंटिफिक पूरा नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। तो ये देखें ट्राइकोमोनास विजाइनाइटिस, इसकी ये फ़ोटो बना दी है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोआ है जो मेल और फीमेल के मिलाप के दौरान एक से दूसरे में मुंतकिल होता है और पेशाब की जगह के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार करता है। ये देखें इसके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको फ्लैजेला कहते हैं, और ये इस शक्ल का होता है। फ्लैजेला इसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया पढ़ा हमने, इसकी टाइप्स क्या हैं मलेरिया की? वैसे देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको मलेरिया के बारे में ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें, इसको देख लें। एल्जिड मलेरिया ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। ये स्वेयर मलेरिया है, शदीद किस्म का मलेरिया बुखार होता है अफेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये आपके दिल और इससे मुंसलिक जो नालियां हैं उनको मुतासर करता है। एंड काजिंग चिल्स, और इससे इंतहाई शिद्दत की सर्दी लगेगी। एंड सर्कुलेटरी शॉक, और इसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसको सर्कुलेटरी शॉक कहते हैं। फिर आ जाएगा बाइलियस मलेरिया, ये भी वही प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होगा। स्वेयर मलेरिया है, ये शदीद है इफेक्टिंग द लीवर, ये जिगर को मुतासर करता है, कलेजी को। एंड काजिंग वोमिटिंग एंड जॉइंटस, और इससे उल्टियाँ होंगी और यरकान हो जाएगा, पीलिया जिसको कहते हैं, जॉइंटस उसको कहते हैं बेटा यरकान को। सेरिब्रल मलेरिया है, ये जो है दिमाग के अंदर चढ़ जाएगा बुखार, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से ही होगा ये भी, ठीक है। ये पैथोजन है, ऐसी चीज़, ऐसे जरासीम जो बीमारी फैलाने की ताकत रखते हों वो पैथोजन कहलाते हैं।
तो ये पैथोजन वही सारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से ही हो रहा है। ये स्वेयर मलेरिया है, ये भी शदीद किस्म का, अफेक्टिंग द सेरिब्रम, और दिमाग का हिस्सा जो सेरिब्रम है उसको मुतासर करेगा ये। फिर आ जाएगा कंजेनिटल मलेरिया। ये कंजेनिटल मलेरिया है कि माँ को मलेरिया था और बच्चे को भी अंदर से ही, क्योंकि बच्चा जो है वो खुद तो खुराक नहीं ले रहा, तो ये माँ की सर्कुलेशन खून ही बच्चे के अंदर से खुराक वगैरह लेके सर्कुलेट करता है ये अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए। तो हो गया क्या कि माँ को मलेरिया था तो वो बच्चे को भी हो जाएगा, तो उसको हम कंजेनिटल मलेरिया कहेंगे। वेरियस प्लाज्मोडिया करते हैं ये। प्लाज्मोडियम इंट्रोड्यूस फ्राम द मदर, प्लाज्मोडियम दाखिल होगा मदर से विया फीटल सर्कुलेशन, जो माँ के अंदर से खून जो है बच्चे के अंदर से सर्कुलेट कर रहा है उसको फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा है उसको फीटस कहते हैं। तो फीटल जो सर्कुलेशन हो रही है माँ से, तो उससे ये मुंतकिल हो जाएगा, इसको कंजेनिटल मलेरिया कहते हैं। ये मारूजी बन सकती है वैसे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से मारूजियाँ बन सकती हैं कि कंजेनिटल मलेरिया क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया में क्या क्या होता है, और बाइलस मलेरिया में, और जो एल्जिड मलेरिया है इनमें क्या क्या होता है। ये सारी की सारी अलामात आपने ये नोट्स इसके याद करने हैं। फिर आ जाएगा फैल्सीपैरम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया, परनीशियस मलेरिया, इसके कई सारे नाम हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है ये। फिर आ जाएगा ओवल मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया, ओवेल मलेरिया, ये नाम है इसके। ये प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से होगा। ये प्लाज्मोडियम ओवेल और है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और है। फिर आ जाएगा कॉटन मलेरिया, मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई मलेरिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से आते हैं बेटा। मलेरिया की इकसाम है ये। प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्रोक्सीसिम्स वेरी फोर्थ डे क्वाड्रेंट काउंटिंग द डे ऑफ अकुरेंस एज द फर्स्ट डेज। तो ये हर चार दिन के बाद इसकी अलामात ज़ाहिर होंगी, तो फर्स्ट डे से काउंट करेंगे इसको। फिर आ जाएगा कोएटिडीन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है या प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है। ये प्लाज्मोडियम ही जरासीम है, प्लाज्मोडियम, तो इसलिए 9th-10th में सिर्फ प्लाज्मोडियम ही पढ़ाया था। आगे ये साइंटिफिक नाम इसके बताए जा रहे हैं। तो प्रॉक्सिमस डेली क्वाइटिडियन, डेली भी हो सकता है ये और चौथे दिन भी हो सकता है। फिर आ जाएगा ये टर्शियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये कोई भी प्लाज्मोडियम की वजह से हो सकता है। प्रॉक्सिमस एवरी थर्ड डे, ये लफ्ज़ बेटा प्रॉक्सिजम्स है। प्रॉक्सिजम्स कहते हैं हमला होना, और ये जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है टर्शियन मलेरिया तीसरे दिन होता है, एवरी थर्ड डे इसका हमला होगा, इसको टर्शियन कहते हैं। काउंटिंग द डे ऑफ अकुरेंस एज द फर्स्ट, और इसका काउंट करेंगे जिस दिन पहले दिन हुआ, अगले पहले दिन के बाद हर तीसरे दिन इसका दौरा पड़ेगा, इसको कहेंगे क्या, टर्शियन मलेरिया। ये क्वार्टरियन मलेरिया चौथे दिन हमला, ठीक है, और ये टर्शियन मलेरिया इस तीसरे दिन हमला, हर तीसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक दिन आज तबीयत बिगड़ी है तो अगले दिन 3 दिन छोड़ के फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो ये टर्शियन मलेरिया कहलाएगा। फिर आ जाएगा ट्रांसफ्यूजन मलेरिया, ट्रांसफ्यूज होना एक से दूसरे में। वेरियस प्लाज्मोडिया करते हैं, प्लाज्मोडियम इंट्रोड्यूस बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक शख्स ने दूसरे को ब्लड दिया है, उसको पहले से मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम उसके खून में मौजूद था, तो अगले का भी बेड़ा गर्क कर दिया जिसको ब्लड दिया है। तो नीडल शेयरिंग से भी हो सकता है, यानी एक को इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, पुराने वक्तों में होता था, और उसी सुई उस से दूसरे को भी दब दिया, तो नीडल शेयरिंग उसको कहेंगे। और नीडल स्टिक इंजरी, या नीडल स्टिक से इंजरी हो गई, यानी आपने किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाया था, उसको मलेरिया था, तो खुदा न खास्ता आप उसकी कैप इंजेक्शन की उसके ऊपर लगाने लगे हैं, तो वो आपकी उंगली में चुभ गई है, तो उसको क्या कहेंगे, नीडल स्टिक इंजरी, तो उससे भी आपको भी मलेरिया हो जाएगा, ये ट्रांसफ्यूजन मलेरिया कहलाएगा। फिर आ जाएगा विवैक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है। तो ये सारा प्लाज्मोडियम मलेरिया और मलेरिया था। इसके बारे में आपको ये सारी बातें याद होना ज़रूरी हैं, समझ होना ज़रूरी है। फिर आ जाएंगे
तो मेजर कंप्लेंट्स ऑफ जॉइंटस, मेजर कंप्लेंट्स क्या होंगी मलेरिया के अंदर? जॉइंटस सिरकान होगा, मसल पेन, ये जिस्म में दर्द होगा, चेस्ट प्रॉब्लम, सीने में मसाइल, एंड शिवरिंग, चिल्स जिसको कहेंगे, कांपना, कपकपी, शिवरिंग कांपना होता है, चिल्स सर्दी लगना। तो ये होंगे मलेरिया की अलामात। कोई पूछ लेता है तो ये थोड़ी सी अलामात बता देनी है। तो वो था सारा बेटा हमने पढ़ा अपना प्रोटोजोआ, उसकी इकसाम, उसमें एक्टो, बैरूनी, एंडो अंदरूनी, और अंदरूनी पैरासाइट के अंदर हमने पढ़ा सारा प्लाज्मोडियम मलेरिया पढ़ा। तो उसके बाद आ जाएंगे हम टोक्सोप्लाज्मोसिस काज्ड बाई टोक्सोप्लाज्मा, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।